धंधा मिला, ऐसा कंपनी, ऐसा काम मिला कि जहाँ पे नो रिस्क, यानी कोई रिस्क नहीं है। कोई रिस्क है? कोई भी नो रिस्क सर। नहीं है इस कंपनी में दोस्त। आपका कोई भी रिस्क नहीं है। आप सिर्फ, आप जो भी काम कर रहे हैं यानी फ्री माइंड से काम कीजिए, ओपन माइंड से काम कीजिए, समझे। अभी इस कंपनी में अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को नाम कमाना है, तो दोस्त इस कंपनी में सबसे बेटर चीज है, आगे बढ़ाने वाला हमारा टीम होता है। टीम और भीड़। टीम और भीड़ यानी आप सब लोगों देखिए तो आप लोग सब लोग भीड़ तो लगाए हुए हैं, पर टीम नहीं है आप सब। हेलो आवाज आ रहा हेलो। सर? सर आ रहा है। हाँ, देखिए, हम सब लोगों ने इस बिजनेस में, अगर हम सब लोग काम कर रहे हैं, हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे खुशी की बात है। क्योंकि यहाँ पे दो चीज होता है, भीड़ लगाना, टीम बनाना। भीड़ लगाना, टीम बनाना। तो आप सोच के देखिए, टीम किसको बोलते हैं और भीड़ किसको बोलते हैं। यानी आपने बोल रहे हैं सर मेरा 100 का टीम हो गया, सर हमारा 1000 का टीम हो गया, सर मैं इतना भीड़ लगा दिया, वो यार आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। टीम किसको बोलते हैं? जो इंसान टॉप सीनियर के साथ, जिसका टीम टीम और सीनियर से दिल मिलता है, यानी जिस इंसान को टीम से दिल मिलता है, वही इंसान को टीम सक्सेसफुली काम करके आगे बढ़ाता है। यानी टीम के साथ, सीनियर के साथ दिल मिलना चाहिए। यानी दिल टीम के साथ मिलता है, तभी वो इंसान काम आगे, उसका काम आगे बढ़ता है। पर आप बहुत से ऐसे इंसान को देखते हैं कि स्टार्टिंग में उस इंसान को सीनियर के साथ दिल तो मिलता है, टीम सही सही से काम करता है, पर कुछ दिन के बाद, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद, कुछ पैसे कमा जाने के बाद में वही टीम ना सीनियर के साथ दिल नहीं मिलाता है। कभी उसका शिकायत, कभी इसका शिकायत, कभी उसका कंप्लेन, कभी उसका कंप्लेन कर करके वो दूरी भाग जाता है। और दूरी भाग जाने के बाद वो इंसान भीड़ में शामिल हो जाता है, यानी टीम में शामिल नहीं होता है। यानी सबसे बेहतरीन चीज इस बिजनेस में ना, आप इस बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला अपना टीम को एक यूनिट बनाइए, एकता बनाइए। क्योंकि एकता में ही बल होता है। अब अगर आपका टीम में एकता ही नहीं है, आपका ग्रुप में एकता ही नहीं है, तो आप लाख कुछ कर लीजिए, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्त। इसलिए इस बिजनेस में आपको 100% एक यूनिट की दरकार पड़ता है, एकता की दरकार पड़ता है। और जब भी अगर आपका टीम में एकता है, तो कम से कम 10 इंसान जो आप सोचते हैं वो 10 इंसान सोचेगा। अब आप जो भी काम कर रहे हैं, आप टीम के लिए काम कीजिए, अपने लेफ्ट और राइट के लिए काम कीजिए। अगर आप जो भी काम करेंगे, अगर आपका टीम में अगर लेफ्ट वाले और राइट वाले को अगर लेकर आप काम कर रहे हो, तो समझिए आपको सक्सेस होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। पर कुछ ऐसे इंसान टीम के लिए नहीं काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। अगर आप अपने लिए काम करोगे, तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस अगर टीम के लिए आप काम करते हो, तो आप 100% आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि टीम ही इस सिस्टम में पूंजी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में टीम ही पूंजी होता है। अगर आप दुकान खोल रहे हो, तो दुकान का पूंजी पैसा होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग का पूंजी टीम होता है। और आप टीम से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि टीम को आने वाला कल का दिन ना, ऐसा कुछ भी तकलीफ ना हो कि वो आपके खिलाफ बुराई बतियाए, आपके खिलाफ तकलीफ बताए, आपका खिलाफ कहीं किसी के साथ क्रिटिसाइज करे। तो आप यार दोस्त, इस सिस्टम में सबसे बेहतरीन चीज कि आप जितने अच्छे टीम को डील करोगे, जितने अच्छा टीम को मैनेजमेंट करोगे, उतना अच्छा आपका नेटवर्क बनेगा, उतना अच्छा आपका बिजनेस होगा दोस्त। इसलिए इस बिजनेस में इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोले है कि एक यूनिट बनाइए और आपका टीम को एकता बना के रखिए, तभी आप यहाँ से सक्सेस हो पाएंगे। दूसरा चीज, आप इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो जितने भी दिमाग में कचड़े बात आता है, जितनी भी दिमाग में है, तो कचड़े को पहले साफ कीजिए। कभी भी कचड़े को साफ कीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसे इंसान को देखते हैं ना, तो बहुत से लोगों ना कुछ 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना अच्छा काम करता है, उसके बाद चौथा पांचवा महीना बाद वो इंसान अपने आप को, उसको दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। सोचता ये है कि हम काम करेंगे तो कंपनी का बेनिफिट होगा, हम काम करेंगे तो सीनियर कमाएगा, हम काम करेंगे तो इसका इनकम बनेगा। दोस्त आप खुद सोच के देखो कि जिस सप्ताह आप नहीं काम करोगे ना, वो सप्ताह आपका इनकम नहीं बनेगा, पर सीनियर की इनकम बनता है। बशर्ते दोस्त इस बिजनेस में, पहले मैं बोल के आपको गया कि ये बिजनेस खुद का बिजनेस है, ये बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है, बस हम आपका बिजनेस पार्टनर है।
आपका सीनियर बिजनेस पार्टनर होते हैं। तो दोस्त आपका दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये हम करेंगे तो उसका पैसा बनेगा, हम करेंगे तो कंपनी का बेनिफिट होगा। दोस्त आप करोगे आपका बेनिफिट होगा। इसलिए ये सब चीज दिमाग में कभी भी कचरा नहीं आना चाहिए। इसलिए बस खुशी होना चाहिए। अगर आपका कोई सीनियर, अगर आपका कोई क्रॉस लाइन, अगर आपका कोई टीम वाले, अगर बिजनेस पार्टनर अगर आगे बढ़ रहा है, वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, अगर आपको बीट कर दिया तो आपको खुशी होना चाहिए। और आपको खुशी से ही आप वो इंसान का हौसला बुलंद होगा। दोस्त कभी भी दिमाग में जलन नहीं होना चाहिए, कभी भी दिमाग में जलन नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। क्लियर? समझ पाए बात को? समझ पाए तो? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। हो पा रहा है तो चलिए आगे मैं बात करता हूँ, आगे मैं बात करता हूँ। और क्योंकि ये जो बिजनेस हमारा है, वो बिजनेस हमारा, इस बिजनेस में सबसे बेहतरीन चीज है कि अगर कोई भी इंसान अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, डेवलपमेंट करवाना चाहता है, तो इस बिजनेस में पहले खुद को डेवलप करना पड़ता है, खुद को तैयार करना पड़ता है, खुद को नॉलेज बढ़ाना पड़ता है। तभी ये इंसान, तभी आपके साथ कोई इंसान ज्वाइन करेगा, तभी आपके साथ कोई काम करेगा। तो ये बिजनेस में सबसे पहला आप जो काम कर रहे हैं, ये बिजनेस में हम सब लोगों को पहला अपना सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा, यानी अपने सोच को पॉजिटिविटी रखना पड़ेगा। क्योंकि सोच हम सब लोगों को कभी कभी बीच में नेगेटिविटी हो जा रहा है। आज कोरोना काल में काफी लोग ऐसा सोच रहा है, पता नहीं कंपनी बंद हो जाएगा, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं गाड़ी लिया हूँ, पता नहीं EMI दे पाएंगे दे पाऊंगा, यानी हर तरीके का ऐसा सोच करके लोग ऐसे सोच ऐसे लोग बढ़ रहा है यहाँ पे। इसलिए कोशिश कीजिए, इसलिए कोशिश कीजिए दिमाग में कभी भी नकारात्मक नेगेटिविटी सोच कभी नहीं आना चाहिए, ऑलवेज नहीं आना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। मेरी आवाज इको हो रहा है सिकंदर सर? ठीक है, बैठो तो ध्यान में। जितना भी लीडर लोग हैं, आप सब लोग सबको म्यूट कर लीजिएगा, जिसके कारण से डबल आवाज आ रहा है। हम सबको म्यूट कर दे रहे हैं, सर का ही सिर्फ अनम्यूट रहेगा। आप सब लोग अपना अपना आवाज के म्यूट कीजिए, तो हम कुछ बात कर पाएंगे, ना तो हम डिस्टर्ब। अनूप सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। सभी लीडर लोग वीडियो ऑन करके रखिएगा, लेकिन म्यूट करके कोई नहीं रखेंगे, अनम्यूट करके सबको नहीं रखना है। हाँ सर, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। बात करें? हाँ सर, हाँ सर। चलिए, तो बात कर रहे थे कि हम इस बिजनेस में हम लोगों का सोच ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी ये हमारा बिजनेस ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी सोच हमारा हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं वो बिजनेस लोगों का बिजनेस है। हम सब लोग जो काम कर रहे हैं वो लोगों का बिजनेस है, हम सब लोग का इंसान का ही बिजनेस है। हम सब लोग जिसके साथ काम कर रहे हैं वो इंसान के साथ काम कर रहे हैं। और जब तक कि इंसान के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो करना क्या पड़ता है इस सिस्टम में, इस सिस्टम में हम सब लोगों को लिस्ट बनाना पड़ता है। क्योंकि बिना लिस्ट का कुछ भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। और ये जब बिजनेस लोगों का है तो लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा, चाहे दोस्त के बनाइए, चाहे रिश्तेदार के बनाइए, चाहे फैमिली के बनाइए, जिनको भी लिस्ट आपको बनाना ही पड़ेगा। और लिस्ट बना करके आपको इनविटेशन करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, इस लिस्ट बना करके हम लोग को इनविटेशन करना पड़ता है। अब आपने इनविटेशन अगर नहीं करेंगे, अगर आपने इनविटेशन नहीं करेंगे तो आपका काम होने वाला नहीं है। इसलिए आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट बना करके हमने इनविटेशन करते हैं, अब इनविटेशन करके फिर हमने उसको स्टेपी करते हैं, जिसको बोलते हैं सो द प्लान। अब हम सब लोगों ने अगर प्लान करते हैं, अगर हम सब लोग प्लान करते हैं तो 3 तरीके का प्लान करते हैं, 3 तरीके से प्लान होता है। अब आप कैसे प्लान करते हैं हमें पता नहीं है, पर हमने बता रहे हैं कि मैंने 3 तरीके से प्लान करता हूँ। सबसे पहला प्लान 1:1 होता है, यानी एक एक करके प्लान होता है। उसके बाद में आप अगर दूसरा प्लान करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप मीटिंग करके कर सकते हैं, या फिर
आपने सप्ताह में एक बार में अपने घर में बुला करके कोई सीनियर को इनवाइट करके वो प्लान कर सकते हैं, या फिर आपने कहीं भी जान करके यानी 2 या 4 को बैठा के प्लान कर सकते हैं। यानी आप कभी भी कहीं भी जाइए तो आपको मीटिंग जो होता है वो आपने जो भी प्लान करेंगे उस प्लान में कम से कम 5-10 इंसान का बैठा के एक जगह प्लान कर सकते हैं। और उस प्लान में आप किसी सीनियर को बुला के काम कर सकते हैं। यानी पहला 1:1 प्लान करना पड़ता है, उसके बाद दूसरा होम प्लान करना पड़ता है, या फिर तीसरा जो प्लान होता है वो आपको बिग मीटिंग जिसको बोलते सेमिनार हो या हॉल एसटीपी हो, वहां पे अपना इन्वाइटी को ले जान करके हम लोग प्लान दिखलवाते हैं। और जब हम प्लान दिखलवाते हैं तब वो इंसान प्लान देखता है, तब हमको बचता है फॉलोअप। यानी हम जब प्लान किए या हमारा सीनियर प्लान किया तो बच जाता है फॉलोअप। जब हम लोग फॉलोअप करने के तरीका, यानी जब भी कोई इंसान अगर किसी को प्लान दिखाए हैं तो एक इंसान को 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में एक इंसान को फॉलोअप हो जाना चाहिए। अगर एक इंसान अगर प्लान दिखाया है तो उस व्यक्ति को या वो उस इनवाइटी को या उस हमारे गेस्ट को 24 से 48 घंटे के अंदर में फॉलोअप होना जरूरी है। चाहे वो 50 किलोमीटर दूर का हो या 20 किलोमीटर दूर का हो या 30 किलोमीटर दूर का हो, उसको हम जान करके या फिर किसी सीनियर के साथ में जान करके उसको फॉलोअप करेंगे 100%। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि जब भी आप फॉलोअप करने जाओगे तो अकेले नहीं जाना है, किसी सीनियर को या किसी टीम को पकड़ के लेके जाना है। इसलिए लेके जाना है क्योंकि जब आप वहां पे जाओगे ना तो वहां पे जब इनवाइटी बैठेगा तो उसको और अगल बगल का लोग बैठेगा, और जब अगल बगल के लोग बैठेगा ना तो उस समय